जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.4 जिसमें वो कहता है द मोटर इज़ नाउ कनेक्टेड सेपरेटली एक्साइटेड, यानी कि अब मोटर को क्या किया गया जी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की फॉर्म में कनेक्ट करवा दिया गया। ये देखो ये सेपरेटली कनेक्ट डीसी मोटर अपनी हम इतना तो जानते हैं, इसकी शेप से पता चल रहा है। आगे वो कहता है आपको पता है इसमें दो वोल्टेज सोर्स होंगे अलग-अलग। आगे वो कहता है द मोटर इज़ इनिशियली रनिंग विद, यानी कि जो मोटर थी वो स्टार्टिंग में वी इज इक्वल टू 250 वोल्ट की मदद से रन कर रही थी और उस वक्त अपनी आर्मेचर करंट थी 120 एम्पेयर। ये अपने पास क्या होंगी वैल्यू स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ VA1, ठीक है, 250 वोल्ट। और दूसरा क्योंकि जब ये बात ऐसे करता है ना कि स्टार्टिंग में इतनी चल रही है, मतलब कि ये हमें दो कंडीशन देने वाला है या दो से ज़्यादा। और अपने पास स्पीड ऑफ द मोटर, ये जो एन है ना, ये NM1 के इक्वल है, ठीक है, 1103 रेडियस पर मिनट। आगे वो कहता है स्टूडेंट वाइल सप्लाइंग अ कांस्टेंट टार्क लोड, जब हम कांस्टेंट मतलब के लोड इसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे। आगे वो कहता है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ मोटर, उस वक्त मोटर की स्पीड क्या होगी जब अपना VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी 200 वोल्ट पे, यानी कि VA2 की वैल्यू देखा मैंने कहा था आपको 200 वोल्ट। और हमने मालूम क्या करना है जी, NM2 को, स्पीड ऑफ मोटर NM2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है NM2 मतलब कि NM ही हमारी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ मोटर या ओमेगा से इसे प्रेजेंट किया जाता है। तो देखो स्टूडेंट बात सिंपल सी है, कोई इतनी लंबी कहानी नहीं है। VA2 हमें गिवन है, ठीक है, हम क्या करेंगे VA2 की ही मदद से अपनी IA2 प्लस उसके बाद आपको पता है इसका फार्मूला वैसे क्या होता है कि EA2 ओवर EA1, ये आपको मैंने बताया भी था, इज इक्वल टू NM2 ओवर NM1। ये फार्मूला होता है ना, हमने NM2 कैलकुलेट करना तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा NM2 इज इक्वल टू EA2 ओवर EA1 मल्टीप्लाई बाय NM1। ये आपके पास फार्मूला आ गया। आपने इसमें आपको क्या चीज़ ना मालूम है, एक तो हमें EA1 भी नहीं मालूम इस वक्त, EA2 भी नहीं मालूम, तो ये दोनों हमने कैलकुलेट करने हैं। बाकी NM1 हमें मालूम है, EA1 को मालूम करना काफ़ी इजी है, डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। देखो EA1 इज इक्वल टू, आपको पता फार्मूला होता है थर्मल वोल्टेज माइनस, यहाँ पे थर्मल वोल्टेज की जगह VA लगाया गया क्योंकि स्टूडेंट पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो आपको पता है असल में ये फार्मूला होता है EA, अब ये उधर भी लिखा हुआ यार, ये तो नहीं आएगा अपना, यहाँ पे आएगा यार, क्या नाम है, चलो मैं लिख देता हूँ सही तरीके करके। ये देखो स्टूडेंट इसके बटे में मैं EA लिख रहा हूँ ताकि ये कट के 1 नहीं बन जाए। इसका मेन फार्मूला होता है VA माइनस IARA, तो IA 1 होगा और अपने पास RA सिंपल ही होगा। VA की जगह VA1 आएगा क्योंकि हम EA1 फाइंड आउट करने लगे हैं। क्योंकि स्टूडेंट देखो VA टोटल वोल्टेज है जो कि सप्लाई दे रहे हैं, जिन में से कुछ वोल्टेज ये RA ले जाएगा और बाकी सारे इसको सप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला बना, अगर हम जानना चाहते हैं इसको कितने वोल्टेज मिले तो टोटल में से इसने जितने वोल्टेज लिए हैं वो माइनस कर दे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो VA1 की कितनी वैल्यू है 250, IA1 हमें गिवन है 120 और रजिस्टर की वैल्यू 0.03 मेंशन है शेप के अंदर। तो ये हमें वैल्यू देता है EA1 की। स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं। ये स्टूडेंट मेरे पास वैल्यू आ रही है 246.4 वोल्ट। अब EA2 को कैलकुलेट करना है तो देखो यहाँ पे मेरे पास IA की वैल्यू गिवन थी IA1, मुझे उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, IA2 की वैल्यू। तो IA2 की वैल्यू के लिए फार्मूला हमारे पास बनता है, देखो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट अपने पास, यहाँ पे स्टूडेंट अब कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि IA2 का हमारे पास क्या फार्मूला होगा। देखो बात कुछ यूँ है, IA2 ही बराबर है IA1 के, बिकॉज अगर हम यहाँ पे KCL लगाएं तो KCL के मुताबिक IL बराबर आ रही है IA के, यानी कि एक लिविंग दूसरी एंटरिंग। तो देखो अगर हम यहाँ पे कोई भी चेंज लाते हैं, मतलब इसके वोल्टेज चेंज भी कर देते हैं, करंट लोड करंट ही एंटर करेगी और आर्मेचर करंट ही लीव करेगी, मतलब कि IL IA के ही बराबर रहनी है, मतलब कि इन दोनों की वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा IA2 इज इक्वल टू IA1 आ जाएगा, तो आपने ये लिख देना है और उसके बाद इज इक्वल टू वैल्यू लिख दो, क्या है इसकी वैल्यू 120 एम्पेयर, ठीक है। अब आप फार्मूला वही लगाओ EA2 के लिए। EA2 के लिए क्या फार्मूला होगा, अपने पास आ जाएगा VA2 माइनस IA2 RA, वैल्यूज पुट करो। VA2 कितने हैं जी 200 वोल्ट, क्योंकि ये रिड्यूस हो गए थे, माइनस 120 इंटू 0.03, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है 196.4 वोल्ट। अब आप फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। ये हमने फार्मूला बनाया NM2 इज इक्वल टू EA2 की जगह आ गया 196.4 बटे में आ गया EA1 की वैल्यू जो कि कितनी थी हमारे पास 246.4 मल्टीप्लाई बाय अपने पास आ गए 1103, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास NM1 की उन्होंने दी हुई है 1103। ये देखो
ये यहाँ पे मेंशन भी किया मैंने, रेडियस पर मिनट। तो स्पीड अपने पास देखते हैं कितनी आती है, 879 रेडियस पर मिनट। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल भी डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।